शरीर लाचार हो जाए, कोई काम ना कर सके, तब फिर हमें नाम सुमिरन करना। इसलिए कर्तव्य और कर्म को भगवान का काम समझ करके भजन कीर्तन करना चाहिए। वही भजन कीर्तन है जो भगवान का काम है, जो हमें कर्तव्य मिला है, जो हमें कर्म करने की जो है स्वतंत्रता मिली है, वही पूजन है, वही कर्म है, वही कीर्तन है। महाराज इस प्रकार से परीक्षित जी महाराज अपने आप को बड़भागी धन्यवादी समझते हुए भगवान को बार बार धन्यवाद प्रेषित करने लगे कि अरे हम कितने धन्यवादी हैं कि आप सब स्वयं यहाँ पर पधारे हैं। मुझसे कौन सा सत्कर्म करना चाहिए था जिससे मरणासन व्यक्ति का उद्धार हो जाए, लेकिन मेरे तो इस मरणासन व्यक्ति के उद्धार करने के लिए आप समस्त लोग पधारे हैं। अब परीक्षित जी ने वहां कहा कि भाई आप सब लोग संत लोग यहाँ आए तो मुझे ये बताओ कि मेरी मुक्ति का उपाय क्या है। लेकिन मेरी मुक्ति का उपाय से पहले ही भगवान से ये प्रश्न किया गया वहां संत जनों से कि ये बताइए कि मरने वाले व्यक्ति का उद्धार कैसे हो सकता है। अब परीक्षित जी ने ये अपने लिए नहीं पूछा, ये प्रश्न परीक्षित जी ने हम सबके लिए पूछा। अरे परीक्षित जी को क्या फर्क पड़ता है, वो तो विरक्त हो गए, शरीर से संबंध नहीं रहा, तो उन पर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये प्रश्न उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको इस समस्त जगत को संदेश देना था। उन्होंने सोचा कि आने वाले समय में कलयुग बड़ा प्रभावी हो जाएगा और इस कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए हम क्या संदेश दें। इसलिए संतों से उपाय पूछा कि मरने वाले व्यक्ति का साधन क्या है ऐसा जिससे वो मोक्ष का अधिकारी हो जाए। ये जब बात आई तो वहां पर विरक्तों के शिरोमणि व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी महाराज को देख करके सारे ऋषि संत मुनि देवगण गंधर्व किन्नर सब उठ के खड़े हो गए। उनका तेज इतना ज्यादा था कि उसको देख करके लोगों ने कहा कि अरे ये तो सूर्यदेव भगवान आ रहे हैं। किसी ने कहा अरे नहीं नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है कि इंद्रदेव पधार रहे हैं। महाराज इस प्रकार के भाव को रखते हुए लोग बार बार कोई न कोई तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि ये कौन आ रहे हैं। जब पास नजदीक आए तो अवधूत वेश में व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज को देख करके जितने भी संतगण बैठे हैं सब के सब उस कथा में, उस सत्संग में व्यास जी भी हैं, सूत जी भी हैं, भक्त प्रहलाद हैं, भक्त ध्रुव हैं, नारद जी हैं, सभी देवतागण बैठे हुए हैं। सबने प्रणाम किया। तब परीक्षित जी उठ के खड़े हुए। परीक्षित जी ने कहा कि ये 16 वर्ष के अवधूत वेश में कौन है। महाराज इस प्रकार से परीक्षित जी को संतों ने कहा, परीक्षित जी ये व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज हैं। परीक्षित जी ने कहा कि 16 वर्ष के बालक को यहाँ पर हजार हजार साल की उम्र के संत प्रणाम क्यों कर रहे हैं, चरण वंदन क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये विरक्तों की शिरोमणि है। जैसे शंकर भगवान ऐसे ही ये हमारे पृथ्वी पर अभी कलिकाल में विरक्तों के शिरोमणि हैं। इसलिए हम सब इनकी उम्र को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, इनके ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। व्यासपीठ के अधिकारी हैं इसलिए इनको प्रणाम कर रहे हैं। तो परीक्षित जी ने कहा कि अरे ऐसे विरक्त संत शिरोमणि को तो हम एक बार क्यों, हम बार बार प्रणाम करते हैं। हम बार बार प्रणाम क्यों, हम 1000 बार प्रणाम करते हैं। हम 1000 बार क्यों, हम लाखों बार प्रणाम करते हैं। परीक्षित जी ने वहां पर सुखदेव जी महाराज का पूजन किया और उनकी स्तुति की और स्तुति में उनका वंदन अभिनंदन किया। यम प्रवजंत मनुपेतमपेत कृत्यम दैपाहिनो ग्रहकातराजुहाग पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु तम सर्वभूतेर्यं मुनिमा अनतोस्मि। वरापीडं नटवरवपुः कर्ण्यो कर्णिकारं विप्रौदास कनकपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुदय पूयन् गोपवृन्दे
वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशति गीति कीर्ति। सुखदेव जी महाराज जो विरक्तों के शिरोमणि हैं, उनका पूजन किया गया, व्यास पूजन। व्यास पूजन हमारी कथाओं में बड़ा महत्व रखता है। कथा का जो अंतिम दिवस, विराम दिवस होगा, उस दिन व्यास पूजन आप सबको भी करने को मिलेगा। व्यास पूजन एक तरह से विदाई भी होती है और आगमन पे भी होता है। आगमन पे जैसे हमारे रूपेश जी हैं और इनकी पूरी टीम है, गुप्ता जी हैं, आप सभी लोगों ने हमारा मुंबई एयरपोर्ट पर जो स्वागत वंदन किया, उसको आगमन का कहते हैं व्यास पूजन। और एक विदाई का होता है जो कथा के विराम दिवस पे होता है। वो सब आप सब माताएं बहनें ही हमको विदाई देंगी यहाँ से, वही पूजन माना जाएगा। महाराज इस तरह से उनका पूजन किया गया, व्यासपीठ पे विराजमान कराया गया। अब व्यासपीठ पे विराजमान करा के परीक्षित जी ने उन्होंने उनसे प्रश्न करने की शुरुआत की कि भगवान आप हमें बताइए, आप तो योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो पुरुष सर्वदा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए, अर्थात मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है। ये प्रश्न परीक्षित जी ने हम सबके लिए किया और हम सबके कल्याण के लिए कहते थे, हमें ये पता लगे कि हमें अभी आगे करना क्या है। महाराज इस प्रकार से हम हर व्यक्ति के लिए कल्याण का एक बड़ा माध्यम परीक्षित जी ने हमको दे दिया। इस प्रकार से कथा में हम आगे प्रवेश करते हैं कि परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि मरने वाले व्यक्ति का लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि देखो परीक्षित, बड़े ध्यान से सुनना अब जो मैं कहूंगा, क्योंकि मैं वैसे तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकता नहीं हूं, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पर पूरा समय दूंगा। यहाँ पर भगवान सुखदेव जी महाराज जो नूनम भगवतो ब्रह्मन ग्रही सुग्रह मेदिनाम न लक्ष्यते यव स्थानमपि गोदोहनम प्रचुति, कि जो अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर गाय दूही जाती है उतनी देर के लिए सुखदेव जी एक स्थान पर रुकते हैं, लेकिन इतनी देर में परीक्षित के इस प्रश्न का उत्तर दे पाना संभव नहीं था। इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है वो लोक कल्याण के लिए है, इसलिए मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, पूरे के पूरे 7 दिन तुमको कथा सुनाकर ही जाऊंगा। महाराज इस प्रकार सुखदेव जी बोले, परीक्षित जी तुमने जो लोक में प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो कि देखिए राजन, जिसकी मृत्यु नजदीक है उसका एकमात्र कर्तव्य है भगवत प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, अर्थात ईश्वर से अभिन्न हो जाना, ईश्वर से एक रूप हो जाना ही सबसे बड़ा परम लक्ष्य है। महाराज लेकिन इस संसार में लोग भोग आसक्तियों में व्याप्त हैं, इसलिए उनको जो है कुछ ऐसा मिल ही नहीं पाता है। इस प्रकार से परीक्षित जी को कथाएं सुनाते सुनाते परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिए, अनेकों अनेक प्रश्न किए। द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में ध्यान विधि और विराट स्वरूप का वर्णन पूछा गया। तो यहाँ पर सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि राजन, सूर्य वंश में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, चंद्र वंश में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, ये सब भगवान के विश्व रूप का एक अंग है। इस प्रकार से तृतीय अध्याय में भी ऐसे कई प्रश्नों की झड़ी लगा दी सुखदेव जी से परीक्षित जी महाराज ने, जो लोक कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराज इधर सुखदेव जी परीक्षित जी के प्रश्न से प्रसन्न होकर ईश्वर का ध्यान कर कहते हैं कि देखो इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण है कि यद कीर्तनम, यद स्मरणम, यदि क्षणम, यद वंदनम, यद श्रवणम, यद हरणम। बोले जिनका यश अत्यंत सुखकारी है, जिनके श्रवण भजन कीर्तन से हमारे सब पापों को धो दिया जाता है, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। और सुखदेव जी आगे कहते हैं कि राजन, जो श्रेष्ठ विषय प्रश्न है आपने हमसे किया, यही प्रश्न ब्रह्मा जी से भी किया गया था। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं नारद आदि मुनि, इन्होंने ये प्रश्न किया था। महाराज ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के विषय में यहाँ पर पूछा गया तो परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है, जिनको हम श्री हरि नारायण भगवान कहते हैं। ब्रह्मा जी का जो अवतरण हुआ है वो हमने अभी आपको पीछे दृष्टांत में बताया कि भगवान की जो नाभि थी
उस नाभि से एक पुष्प कमल प्रकट हुआ, उस पुष्प कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस समय विराट पुरुष भगवान के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय एक पुरुषीय अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई ये सामग्री नहीं मिली। मैंने अनेक प्रकार से मानव सृष्टि बनानी चाहिए, वह टिक न पाई। फिर भी मैंने विविध लोगों की रचना करने की इच्छा से विराट पुरुष की तपस्या की, काफी समय तपस्या की, लेकिन मैंने ढूंढा कि मुझे किसने बनाया, मैं ढूंढ ही नहीं पाया। देखो ना, भगवान नारायण की नाभि से भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। कैसे? एक चना है, हम जब खेतों में उस बीज को डालते हैं, वो उसका जो है किल्ला फूटता है, फिर वो आगे बढ़ता है, पत्तियां आती हैं, फिर उसमें चने आते हैं। अब चना आया उसमें, अब चना ये सोचे कि मेरा जन्म कहां से हुआ है। चना फिर भीतर जाए जड़ में, तो जड़ में जाएगा, जो चना हमने जमीन में डाला है वो मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चना ही वृक्ष बना और वृक्ष से फल आया और फिर वो चना बना। अर्थात नारायण भगवान उनको नहीं मिले, इसका मतलब ये हुआ कि नारायण भगवान ही ब्रह्मा बन गए। लेकिन जब जिज्ञासा थी तो नारायण भगवान ने अपना एक द्वितीय रूप प्रकट करके उनको दिखाया और उनसे कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। मानसिक सृष्टि की रचना करने के लिए तुमको स्वतंत्रता दी जाती है। महाराज भौतिक मानसिक सृष्टि रचने की प्रेरणा दी, तब उन्होंने योग बल से 4 पुत्र प्रकट किए। वे सर्वदा कुमार अवस्था में ही रहते हैं। जब ब्रह्मा जी ने उन 4 पुत्रों को प्रकट किया, जिनका नाम है सनत कुमार, कल की कथा में सुनाया था, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 पुत्र ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इनसे कहा कि जाओ तुम सृष्टि में जनसंख्या को बढ़ाओ। बोले अरे नहीं नहीं पिताश्री, मैं जनसंख्या को नहीं बढ़ाऊंगा, मैं तो भगवान हरि का गुण गाऊंगा। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी और सर्वदा भगवान हरि भक्ति की कीर्तन में लग गए। इस प्रकार से आगे चल के मानसिक सृष्टि रचना करने से जब उन्होंने मना कर दिया, दृष्ट विराट की भक्ति में सर्वदा लीन रहने लगे, तब ब्रह्मा जी ने विराट पुरुष के दर्शन करने की मन में कामना की और भगवान से प्रेरणा लेते हुए कहा, इस प्रकार से उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु अब क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने उस समय मानसिक सृष्टि रचने के लिए भगवान से शक्ति प्राप्त की और उस समय उन्होंने अपने भौहों में गांठ लगा करके क्रोध में आकर के ऐसा विचार किया। तब उस समय ब्रह्मा जी के भौहों से जो है रुद्र प्रकट हुए और उनसे कहा कि तुम सृष्टि रचाओ, लेकिन वो भी सृष्टि नहीं रचा पाए। ऐसे करके भगवान ब्रह्मा जी ने अनेकों अनेक उपाय किए, लेकिन सृष्टि नहीं रच पाई। तब जाके ब्रह्मा जी ने सृष्टि को नष्ट करने का रुद्रों को आह्वान किया कि तुम जाओ, जो तुमने सृष्टि रचाई है उसको विनाश करो, क्योंकि ये सृष्टि काम करने वाली नहीं है। इसलिए भगवान ने अपनी शक्ति से ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनका नाम क्रमशः मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, कुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद हैं। इन 10 पुत्रों को, मानस पुत्रों को प्रकट किया। इसमें से नारद जी परम विरक्त हो गए और इनमें से 9 में से सृष्टि की खूब वृद्धि हुई। भगवान ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों ने मानस सृष्टि की खूब रचना की। आज इस चराचर जगत में हम सब उन्हीं की संतान हैं। महाराज इस विषय में 13वें अध्याय में विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद आता है। उन्होंने भी एक बार इसी तरह से प्रश्न किया था कि ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। महाराज तब उस समय बताया गया कि एक बार ब्रह्मा जी चिंतन करने के लिए बैठे हुए थे। उस समय उनका जो शरीर था वो 2 भागों में विभक्त हो गया। एक से स्त्री और एक से पुरुष प्रकट हुआ। स्त्री का नाम शतरूपा रखा गया और पुरुष का नाम जो था वो मनु रखा गया। और उन्हीं मनु को जो है सृष्टि के संचालन करने की प्रेरणा दी गई। लेकिन आप देखो, हमारे जब पुत्र हो जाए, पुत्री हो जाए, तो सबसे पहले पुत्र क्या मांगता है? कहता है हमारा विवाह करोगे तो हमें एक अलग घर दो लेके। ये समय उस समय की बात थी। तो पुत्र ने कहा कि पिता, अगर हमें सृष्टि रचाने की आज्ञा दे रहे तो पहले मुझे कोई जगह तो दो, मकान तो दो बढ़िया सा, जिसमें हम सृष्टि को आगे बढ़ाएं। अब ब्रह्मा जी बोले भाई मकान तो देना पड़ेगा।
भाई आजकल की संतानें भी तो मकान मांगती हैं पिता से। तो बोले ऐसा करते हैं कि इस पूरे चराचर जगत में कोई लोक ऐसा है नहीं जहां पर मानुषी सृष्टि चल सके, लेकिन पृथ्वी लोक है, लेकिन पृथ्वी लोक को तो हिरणाक्ष ले गया। बोले हिरणाक्ष? बोले हाँ, ये आदिकाल में एक दैत्य हुआ है, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। बोले हिरणाक्ष ले गया है तो भगवान ब्रह्मा जी उस समय प्रार्थना करने लगे। उस समय श्री नारायण भगवान ने अपने ही एक स्वरूप को ब्रह्मा जी से प्रकट किया, जिनका नाम था वाराह भगवान। वाराह भगवान ने अवतार ग्रहण किया और ब्रह्मा जी से कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पृथ्वी को हिरणाक्ष से बचा के लाऊंगा। उस समय हिरणाक्ष से भगवान वाराह जी ने बड़ा ही विशाल युद्ध किया और उससे पृथ्वी को बचा करके लेकर आए और उस पृथ्वी को ला करके ब्रह्मा जी को सौंपा और ब्रह्मा जी ने मनु महाराज को वो पृथ्वी सौंपी और उन्हीं मनु महाराज से सृष्टि के आगे संचालन किया गया। महाराज इसके विषय में परीक्षित जी ने और इधर विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा था कि ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप कैसे पैदा हुए। इसकी कथा कल हम आपको सुनाएंगे कि दिति और अदिति जो माता हैं, इनसे एक से देवता और एक से दैत्य प्रकट हुए थे। उन्हीं में से सबसे पहले दैत्य जो था वो सबसे बड़ा हिरणाक्ष था और उसका छोटा भाई जो था वो हिरण्यकश्यप था, जिनके घर में प्रहलाद नाम के परम भक्त भगवान के भक्त शिरोमणि पैदा हुए। उनकी कथा भी कल आएगी, इस विषय में आपको बताया जाएगा कि कैसे करके भगवान के पार्षदों ने जो जय और विजय हैं, इनको जो है सनत कुमारों का श्राप लगा और यही दोनों दिति और अदिति के गर्भ में ये जो आए, इन्होंने जो है दैत्य का रूप धारण किया जय और विजय ने, और इनको मारने के लिए, इनको मोक्ष कराने के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ा। इस प्रकार से जय विजय के श्राप की भी घटना जो घटी, वो भी भगवान ने अपनी लीला को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही इसको विशेष रूप से आगे बढ़ाया। अब कहानी आती है कि ब्रह्मा जी ने आगे चल के किस तरह से मानसिक सृष्टि को रचाया। महाराज बताते हैं कि ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक नारद जी ने विवाह नहीं किया। थोड़ी सी अभी विशेष कथा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ही लगभग 15 मिनट बाद भूत बावन भगवान शिव के विवाह की कथा आएगी, 15-20 मिनट बाद। और कल के समय से उपरांत ही आज कथा का विराम हो जाएगा। आप परेशान ना होना, घर के काम तो जिंदगी भर लगे रहते हैं, कथाओं में तो केवल 7 दिन देने हैं। तो बताते हैं ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक तो विरक्त सन्यासी है नारद जी। बाकी के 9 पुत्र अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, मरीच, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष, इन सभी ने जो है प्रजापति का कार्य संभाला। ब्रह्मा जी ने क्षेत्र विस्तार हेतु मनु शत्रुपा का प्रादुर्भाव किया, जिनसे 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। 3 पुत्रियों में सबसे पहली पुत्री जो देवहूति है, आकृति है और प्रसूति है, ये 3 पुत्रियां हैं। तो देवहूति, आकृति और प्रसूति हुई। पुत्रों में 2 पुत्र हुए, सबसे बड़े हैं प्रियव्रत और उनसे छोटे हैं उत्तानपाद। मनु महाराज की प्रथम पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और आकृति का विवाह प्रजापति दक्ष जी के साथ में हुआ। आकृति का विवाह प्रजापति रुचि जी के साथ हुआ और तीसरी पुत्री जो प्रसूति हैं, इनका विवाह प्रजापति दक्ष जी के साथ में हुआ। महाराज मनु महाराज की जो तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह जब दक्ष जी के साथ हुआ, तो मनु महाराज की जो पहली पुत्री थी देवहूति, इनके यहाँ पर पे 9 पुत्रियों का जन्म हुआ, जिन्हें नवदा भक्ति कहा गया है। इन 9 पुत्रियों के क्रमशः नाम है कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। इन सभी का विवाह ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, उनमें से नारद मुनि को छोड़ करके बाकी सभी के साथ हो गया। इन 9 पुत्रियों का विवाह कर्दम ऋषि, देवहूति जैसे बड़े बड़े ऋषियों के साथ में किया गया। और ये ऋषि थे और साथ में प्रजापति भी थे महाराज। इसलिए देवहूति और कर्दम के घर में 10वें संतान के रूप में भगवान ने ही अवतार ग्रहण किया, जिनका नाम कपिल भगवान था। बोले कपिल भगवान की जय। जय श्री राधे। देवहूति ने कहा अपने पति से, कर्दम ऋषि से,
कहा कि भगवान हमारे 9 पुत्रियां हो गई हैं, चलो इनका विवाह करके संपन्न करो और अब हमें अपने पुत्र जो हमारे बड़े होते जा रहे हैं इनका भी जो है संकल्प है कि ये विशेष रूप से विरक्त रहेंगे, तो फिर अब हमारे लिए बचा ही क्या कि चलो हम भी वानप्रस्थ को ग्रहण कर लेते हैं। एक एकड़ कर्दम जी वानप्रस्थ को चले गए। घर में माता और पुत्र कपिल जी 2 ही लोग रह गए। एक दिन कपिल जी ने अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर आसन पर विराजमान थे। इसी समय उन्होंने अपनी माता को विशेष रूप से ज्ञानार्जन की बातें बताई और उनको वो ज्ञान उपलब्ध कराया जिससे साक्षात भगवान की प्राप्ति उनको हो गई। महाराज, कपिल भगवान की कथा तो वैसे अगर विस्तार से कही जाए तो कम से कम मुझे लगता है कि 2 दिन से अधिक लगेंगे, क्योंकि कपिल भगवान ने सांख्य योग का वो ज्ञान दिया है जो आज भी जैन मत हमारे यहाँ पे आज भी मानता है। महाराज, ये कथा चल रही है सूत जी और शौनक जी के संवाद के बीच में परीक्षक जी और सुखदेव जी के बीच में संवाद हो रहा है और उसके बीच में ही एक जगह कथा का जो उदाहरण दिया जा रहा है वो विशेष रूप से संतों के मध्य में जो आयोजन हो रहा है उनके मध्य से जो कथाएं चल रही हैं, इसमें तरह तरह की बातें भी आएंगी, आपको सुनने को मिलेगा कि कथा चल कहां से रही है। बड़े रहस्य की बात है, क्योंकि जो बड़े विशेष ध्यान से हम सुनेंगे ना तभी पता चलेगा। परीक्षक जी के सृष्टि उत्पत्ति विषय प्रश्न करने पर सुखदेव जी के उत्तर में विदुर जी और मैत्रेय जी का भी संवाद हुआ है। महाराज, मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, मनु महाराज की 3 पुत्रियों में से अभी आपने देवहूति के विवाह और उनके वंश की कथा सुनाई, लेकिन अब हमें उनकी और पुत्रियों के विषय के बारे में बताइए। महाराज, देवहूति का विवाह वंश की कथा तो आपने श्रवण करा दी है, अब आप मनु पुत्री आकृति के वंश की कथा सुनाइए। तो बताया उनका विवाह जो है प्रजापति रुचि के साथ में हुआ और उनके यहाँ पर भगवान का नारायण रूप में अवतार हुआ और उनके यहाँ दक्षिणा के रूप में पुत्री का अवतार हुआ। इसी तरह से वो भगवान नारायण और लक्ष्मी जी थे और उन दोनों का पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह आगे चल के हुआ, जिसकी वजह से उनके भी वंश में आगे बहुत वृद्धि हुई। अब धीरे धीरे ऐसे ही करके आगे कथा आती है कि मनु महाराज ने आगे चल के किस किस पुत्री के विवाह में किस किस वंश की वृद्धि कराई। महाराज बताते हैं कि कर्दम ऋषि जी की जो 9 पुत्रियां थीं, क्रमशः जिन संतों के नाम मैंने बताए उनके साथ विवाह हुआ और उनके विवाह में इस सृष्टि की उत्पत्ति ऐसे बड़ी कि आज 140 करोड़ की तो संख्या अपने भारत में ही है और इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी ये संतति है, ये सब ईश्वर के ही किसी न किसी विशेष ऋषि और संतों की वजह से ही हुई है। महाराज, इस प्रकार से अब आगे कथा आती है कि दक्ष जी की जो पत्नी है उनके यहाँ पर कौन कौन कन्याएं हुई हैं। दक्ष जी की पत्नी जो है उनका नाम है प्रसूति। इनके 16 कन्याएं हुई हैं, लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों में 64 कन्याओं का भी नाम आता है। जो 64 कन्याएं थी वो 64 कलाओं के रूप में थी। महाराज, इस तरह से प्रिय विदुर जी को जो है मनुपुत्री के वंश में आगे कथा सुनाते हैं। देवहूति आकृति के वंश के बाद में उनकी तीसरी पुत्री प्रसूति, जिनका विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। जो दक्ष जी की 16 कन्याएं हुई हैं उनमें क्रमशः नाम है स्वाहा, स्वधा, सती। सती का नाम तो आपने सुना ही होगा, सती की कथा ही आने वाली है। दक्ष जी ने अपनी 16 पुत्रियों में से 13 का विवाह धर्म के साथ में किया, जिसमें श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा और तितिक्षा, ये सब धर्म के साथ विवाहित कर दिया। सुधा एक जो पुत्री हैं उनको पितरों के साथ विवाहित कर दिया गया और इस प्रकार से सभी पुत्रियों का विवाह करने के पश्चात अब सती जी की बारी आई तो सती जी का विवाह शिव जी के साथ हो गया। महाराज, शिव जी के साथ में विवाह हो गया तो प्रजापतियों के प्रमुख बनने के साथ में
यहाँ पर दक्ष जी को थोड़ा सा अभिमान हो गया, तो उनको लगने लगा कि अरे ये शंकर तो हमारे लायक नहीं था। शंकर जो हैं तो अभंग रूप हैं, अरे इनको कौन हमारा दामाद मानेगा। ऐसा मन में विचार करके प्रजापति दक्ष अपनी पुत्रियों से बड़ा स्नेह करते थे, लेकिन सती जी से स्नेह नहीं करते थे। यहाँ पर संतों ने प्रश्न कर लिया कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि दक्ष अपनी सारी पुत्रियों से प्रेम करें और सती माता का अनादर करें, ऐसा कैसे हो सकता है। ये शंकर भगवान से द्वेष भाव, ये उनसे राग, ये उनसे द्वेष, ये उनसे क्रोध, ये उनसे अभिमान की भावना कैसे पनप गई। महाराज प्रजापतियों को प्रमुख दक्ष एक बार बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उस यज्ञ में, उस आयोजन की प्रस्ताव बैठक में सभी देवताओं को बुलाया गया। शंकर भगवान, इंद्रादि देवता भी आए हुए थे, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजऋषि एकत्रित हुए थे। सभा में जैसे ही दक्ष जी का आगमन हुआ तो सारे देवता उठ के खड़े हो गए ब्रह्मा जी को छोड़ के। लेकिन शंकर भगवान राम के भजन में लीन थे, इसलिए शंकर भगवान उठ नहीं पाए। और शंकर भगवान उठ नहीं पाए क्योंकि वो तो ध्यान में थे। तो महाराज ये क्या हुआ, दक्ष जी ने देखा, अरे मैं तो प्रजापतियों का भी प्रमुख हो गया हूं, और ये निकृष्ट, ये दुष्ट, जो मेरा दामाद है, जो मेरे पुत्र के समान है, और ये उठ के खड़ा नहीं हो रहा है, मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। महाराज आप बबूला हो गए, कहने लगे, अयम तु लोकपालानां यशोद्वनो निपत्रपः सदिवरा चरित्रम पंथा येन स्तवदेन दूषितः। ये तो दूषित व्यक्ति है, ये निर्लज्ज है, ये महादेव यहाँ बैठे बैठे समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। अरे ब्रह्मा जी के कहने पर तो मैंने अपनी सावित्री जैसी बेटी का विवाह इसके साथ में कर दिया, मेरी तो बेटी का भाग्य भी टूट गया। अरे मैं तो इसे अपने पुत्र के समान समझता था, लेकिन इसने तो मेरा बड़ा अपमान कर दिया है। अरे ये तो अपवित्र रहता है, भूत प्रेतों के साथ रहता है, शमशान में रहता है, पिता की राख लगाता है और नरमुंडों की माला पहनता है, अमंगल वेश बना के रहता है। दक्ष ने भगवान, भूत पावन भगवान जो पवित्रों में पवित्र हैं, उनको अमंगल वेशधारी बता दिया, अपवित्र बता दिया, अपमानित किया। लेकिन भोलेनाथ ने कुछ भी नहीं कहा। दक्ष भोलेनाथ जी का अपमान करता रहा, लेकिन शंकर भगवान अपने राम जी के ध्यान में गुणगान गाते रहे, जरा सा भी आंखें नहीं खोली, अपने इष्ट के ध्यान में रमे रहे। दक्ष भोलेनाथ जी का अपमान निरंतर करता था, लेकिन किसी ने भी दक्ष को रोका भी नहीं। किसी ने दक्ष से ये नहीं कहा कि शिव जी को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दक्ष ने वहां पर ये तक कह दिया कि हमारे इस यज्ञ हवन में शिव के लिए कोई आहुति नहीं डाली जाएगी, यही हमारा निर्णय है। महाराज अपने स्वामी का यज्ञ में बहिष्कार होते देख करके भगवान के जो पार्षद हैं भोलेनाथ के, नंदी भृंगी आदि हैं, इन्होंने भी श्राप दे दिया, कहा हमारे स्वामी को अपवित्र कहने वाले, हमारे स्वामी को अमंगल कहने वाले, अरे भोग विलासी अभिमानी दक्ष, तत्व ज्ञान से सदा विमुख रहे। और मैं ये श्राप देता हूँ कि देहाभिमान करने वाले दक्ष, तेरे मुख में बड़ा मैं छुपा हुआ है, जा तेरी गर्दन कट जाए और तेरी गर्दन पे बकरी का मुख लग जाए, ऐसा मैं श्राप देता हूँ। महाराज शिव निंदा सुनकर सब प्रसन्न हो रहे थे, और इस प्रकार से जो जो प्रसन्न हो रहे थे उन सबको नंदी भृंगी ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि सर्वभक्षा द्विजा वृत्ते धृत विद्या तपोवृतः, कि सभा में ब्राह्मणत्व के पद पर जो भी बैठे हुए हैं, ये सब ब्राह्मण लोग बच्चा विचार करने के लिए जंगलों में जाकर के शरीर और इंद्रिय सुख में आसक्त रह करके दुनिया में भीख मांगते हैं, ऐसा श्राप दे दिया। महाराज धन, शरीर और इंद्रिय सुख में आसक्त रहने वाला बता दिया। नंदी के मुख से ब्राह्मण आदि के लिए जो श्राप सुनकर वहां बैठे भृगु, जो शिव निंदा पर बिल्कुल नहीं बोले, लेकिन यहाँ नंदी आदि गणों ने जब श्राप दिया तो भृगु जी ने भी नंदी आदि गणों को श्राप दे दिया और कहा कि जो भी शिव भक्त गण बैठे हैं, जो शिव के गण हैं, जो शिव को मानने वाले हैं, वो सब नग्न वेशभूषा में हो जाए, अमंगल रूपी हो जाए। महाराज इस बात को जानकारी सबको हो गई ब्रह्मांड में, लेकिन सती जी को इस बात की जानकारी किसी ने नहीं दी।
शंकर भगवान को लगा यहाँ लड़ाई ज्यादा बढ़ जाएगी, तो चुपचाप होकर के वहां से चले आए और इस बात की जानकारी कभी उन्होंने अपनी पत्नी सती को नहीं दी। कई वर्ष बीत जाने के बाद में एक दिन भूत पावन भगवान शिव जी सती जी के पास में बैठे हुए थे और वो दंडकारण्य वन को जाने का प्रस्थान कर रहे थे। उस समय सती जी उनके साथ में श्री राम जी का सुमिरन करने साथ गई थी, लेकिन राम कथा में उनका मन नहीं लगा। इसलिए दुर्भाग्य ने ऐसा जन्म लिया कि आने वाले समय में ये ऐसा द्वेष भाव पनपा कि एक दिन हिमालय पर बैठी हुई माता शिव जी के पास में तत्व विवेचन और भगवान की कथाओं का श्रवण कर रही थी। तभी उस यज्ञ की जो परिकल्पना थी उसके आने का समय हो गया। महाराज उस समय जब यज्ञ के आयोजन की खबर देवताओं ने लोगों को पड़ी तो सारे देवताओं ने क्या प्रोग्राम बनाया कि हिमालय होकर के जाने की तैयारी कर ली। अब देखो शॉर्टकट भी अपना सकते थे, किसी और रोड से भी जा सकते थे, लेकिन सारे देवताओं ने सोचा कि चलो सती जी को चिढ़ाते हुए चले। महाराज जब ये देखा तो सती जी ने देखा कि ये लोग तो हमारे पिता के घर जा रहे हैं, सब चिल्लाते हुए जा रहे थे, अरे दक्ष प्रजापति ने बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, चलो 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 बहुत अच्छी दावत मिलेगी वहां पे। अब इनको दावत नहीं मिली, सती जी को निमंत्रण नहीं मिला। महाराज इस प्रकार से जब पार्वती सती जी ने सुना तो बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता दक्ष के यहाँ पर बड़ा भारी यज्ञोत्सव होने जा रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम भी चलें। इस समय अपने सभी आत्मीय बहनें, मौसियां और जननी आज से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा और यज्ञ का लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। सती जी कहती हैं, कथम सुताया प्रतिग्रेय कौतुकम निशम्य देह सुवर्य नेत्रते अनाहुता अप्यभिमन्ति सौहृदम भर्तुर्गुरोह देह कृतस्य केतना। क्या कह रही है माता कि हे सुरश्रेष्ठ, अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार सुनकर उनकी बेटी उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए छटपटा रही है, आप आज्ञा दीजिए तो हम दोनों लोग अपने पिता के यहाँ चलें। पति गुरु माता पिता के यहाँ तो बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। हे स्वामी आप प्रसन्न होकर मेरी इच्छा को पूर्ण करें। तब शिव जी बोले, हे देवी, हे दक्षिणायनी। बाबा माता को दक्षिणायनी कहते थे क्योंकि दक्ष के शरीर से जुड़ी हुई थी। बोले आपने ठीक कहा कि पति गुरु और पिता के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, लेकिन विद्या तप बल धन और सुदृढ़ शरीर यौवन और उच्चाकुल के 6 सत्पुरुषों के गुण होते हैं, लेकिन यही गुण यदि नीच पुरुषों के भीतर आ जाएं तो अवगुण सिद्ध हो जाते हैं। तुम्हारा पिता नीच अवगुणों को प्राप्त हो गया है, इसलिए वो हमसे द्वेष भाव मानता है और उसने हमें निमंत्रण भी नहीं दिया, वह अभिमानी हो गया है। इसलिए तुम्हारे पिता से मुझे कोई द्वेष भाव नहीं है, लेकिन देवी मैं जानता हूँ कि दक्ष तुम्हें मेरी अर्धांगिनी होने के कारण मान सम्मान नहीं देंगे, अपमानित होने वाले स्थान पर तुमको कदापि नहीं जाना महाराज। लेकिन एक बेटी, एक पुत्री के मन में क्या भाव अपने पिता के लिए होता है। माता सती नहीं मानी और लड़ गई, बोले नहीं हमको तो अपने पिता के यहाँ जाना है। बाबा बोले जब तुमको मेरे वचनों पर विश्वास ही नहीं है तो ठीक है, तुम जा सकती हो, तुम्हारे रूठने में भी कोई भलाई नहीं है। अब जो होगा वो राम जी जाने, क्योंकि हम तो इष्ट हमारे भगवान ही हैं। जो होगा सो भगवान करेगा, तो अच्छा ही करेगा। अंतिम समय में यही सोच लेते हैं कि होइए सो राम रचि राखा। अब जो होगा तो राम जी ने रच रखा होगा वो होगा। महाराज पिता के घर में जाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा दे दी और साथ में अपने 2 गणों को भी शामिल कर दिया। अब माता अपने स्थान पर जाती हैं, रास्ते में जाती बड़ी खुश होती हैं कि मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। हमारे पिता के यहाँ पर जाने पर हमें कितना मान सम्मान मिलेगा, अरे उधर से बहुत सारी भेंटें मिलेंगी। मेरे पति शिव जी जो समस्त जगत का कल्याण करने वाले वो मेरे साथ नहीं आए, ये मेरा दुर्भाग्य है। अब इस दुर्भाग्य में
मेरा क्या भला हो सकता है, लेकिन अगर वो आ गए होते तो मेरा बड़ा ही भला हो गया। अरे शिव जी का इतना मान सम्मान होता। अब ये बात सती जी सोच रही है। सती जी को क्या पता है कि क्या भाव है वहां पे। महाराज, इस प्रकार से जब भवानी सती जी अपने पिता के घर पहुंचती हैं तो क्या होता है कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्षत्रास काहूं न सन्मानी, सादर मिली भले एक माता, भगनी मिली बहुत ही मुस्काता। महाराज, माता भवानी जब पिता दक्ष के घर पर गई तो दक्ष जो दुष्ट भाव को प्राप्त हो गए हैं, उन्होंने किसी का सम्मान नहीं किया सती जी के साथ आई है। एक भली भलाई माता मिली, क्योंकि माता तो माता होती है, अपनी पुत्री से अपने पुत्र से बराबर लगाव होता है। उनके लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सब बराबर होते हैं। महाराज, उन्होंने सती जी को अपने गले लगाया और बहनें जो मिली, बहनें बड़ी चिढ़ती हुई मिली। बहनें आई और आ गई सती। अरे बड़े बड़े वाहनों से आई होंगी, BMW मर्सिडीज वगैरह से आई होंगी। अरे तुम्हारा भोलेनाथ तो उस पे है ही क्या, वो तो नंदी की सवारी करता है, तुम्हारे आगे कहां गाड़ियां बड़े बड़े वाहन होंगे। महाराज ऐसी करके चिढ़ाने लगे जो सगी बहनें। महाराज, लेकिन सती जी को कोई दुख नहीं। माता के गले लगी तो माता बोली कि तुम्हारे पिता की मति मारी गई है बेटा, कि अपनी बेटी से ही बैर करने लगे हैं। सती ने अपने माँ से यज्ञ कुंड में जाकर परिक्रमा करने की इच्छा जताई तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ, लेकिन तुम अपने पिता के इस मान अपमान से कुपित मत हो, क्योंकि मुझे पता है इनकी मति मारी गई। महाराज, जब जैसे ही सती जी यज्ञ कुंड की तरफ गई तो वहां पर जाके उन्होंने देखा कि मेरे पति जो समस्त जगत के जगतपति हैं, वेद पुराण सब उनकी महिमा कहते हैं, और इस यज्ञ पांडाल में उनका स्थान नहीं है। मेरे पति का इतना अपमान। सती जी तो अब दहाड़ने लगी। जब पति के पास थी तब पिता की याद आ रही थी, और जब पिता के पास आई और पति का अपमान देखा तो एक स्त्री अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती है। कितना भी बुरा भला पति है। यहाँ पर आके सती जी बोली मेरे पति सिर्फ मेरे ही पति नहीं, सारे जगत के पिता है। वेद पुराण कहते हैं कि संत भी कहते हैं कि शंभु की और साक्षात हरि नारायण की जो निंदा करता है तो सुनता है, उनका पतन विनाश सुनिश्चित हो जाता है। अरे मेरे इस मंद पिता ने मेरे पति की निंदा की, जो सदा सर्वदा मुझे दक्षायणी कहता है, दक्ष की पुत्री कहते पुकारते हैं, मेरे शरीर का संबंध मेरे पिता से जोड़ते हैं। अब मैं किस मुंह से उनके सामने जाऊं जो दक्ष पुत्री कहकर कहते हैं मैं इस शरीर के साथ अपने पिता के घर नहीं जा सकती हूँ। और ऐसा वचन देकर के उन्होंने कहा कि मैं इस शरीर से दक्ष का नाम मिटा दूंगी, अर्थात इस शरीर को ही नष्ट कर दूंगी, क्योंकि अब मेरा कोई मान नहीं बचा, मैं अपने पति के सामने जाने के लायक नहीं रही। ऐसा सोच करके आज मैं इस शरीर को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी। इतना कहकर माता सती ने यज्ञ हवन कुंड में जाकर के अपने आप को आहूत किया। महाराज, जैसे ही उन्होंने हवन कुंड में अपने आप को आहूत किया, एकदम ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया, हाहाकार मच गया। ऐसा हाहाकार मचा महाराज, सबके सब घबरा गए, बोले ये क्या हो गया। देवता, किन्नर, गंधर्व, देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि सबके सब घबरा गए, बोले अब क्या अनर्थ होना। ये तो पांडाल में जो हाहाकार मच गया, बाबा ने सती माता के साथ में जो दो गढ़ भेजे थे रुद्र जी, उन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। उन्होंने कहा मेरी माता इस अग्नि हवन कुंड में जलकर राख हो गई है, तो इस हवन कुंड को मैं सुरक्षित नहीं रखूंगा। महाराज, अब ये खबर आपकी तरह पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। नारद जी को पता चला तो नारद जी दौड़े दौड़े शिव के पास में गए और बोले बाबा सोते मत रहो, या तो अनर्थ हो गया है। बोले क्या हुआ। बोले माता सती जी ने अपने आप को दक्ष के अपमान से कुपित होकर के
और दक्षिणायनी शब्द को नष्ट करने के उद्देश्य से अपने आप को हवन कुंड में समाहित कर लिया। महाराज इस तरह से जब बाबा के पास ये खबर पहुंची तो बाबा ने क्रोध में आके अपनी जटा में से बाल तोड़ा और तांडव नृत्य करने लगे। जैसे ही उन्होंने डमरू बजाया, डम 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 डम, महाराज पूरे पृथ्वी के साथ में ब्रह्मांड के सारे लोक होने लगे। जैसे ही पैर उन्होंने जमीन में मारा तो महाराज पूरे ब्रह्मांड के एक एक लोक जो है थर-थर कपकपाने लगे। अपने बाल को सिर की जटा में से तोड़ करके जमीन पे मारा और वीरभद्र नाम का एक पुरुष प्रकट किया और कहा, जाओ उस दुष्ट यज्ञ कराने वाले उस दक्ष को जाकर सजा दो। महाराज वहां पर जाके वीरभद्र ने जाके वो तांडव बताया। जितने भी देवतागण बैठे हुए थे जिन्होंने शिव निंदा की थी, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी के मुंह तोड़ दिया, किसी का सिर फोड़ दिया, किसी की गर्दन काट दी, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के पैर तोड़ दिए, अभंग कर दिया सबको, विकलांग बना दिया सबको। ऐसा हाहाकार हुआ, उठा फटकी हुई। ऊखा नाम के एक देवता बैठे थे जो शिव की निंदा पे बड़े खिलखिला के हंस रहे थे। उनके मुंह में एक मुक्का मारा, उनके सारे 36 के 36 दांत नीचे गिर पड़े। महाराज इस तरह से यज्ञ आचार्य भृगु जी बैठे हुए थे, उनकी गाड़ी को नोच लिया और जमीन पे पटक दिया और दक्ष जो बहुत मैं करते थे उनकी गर्दन को काट के रख दिया। अब दक्ष की गर्दन कटी तो हाहाकार मच गया। सारे देवता भगे वहां से उल्टे पैर और श्री नारायण हरि भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान शंकर जी क्रोध में आकर तांडव नृत्य करने लगे हैं। उनके रुद्र गणों ने आके यज्ञ कुंड को विध्वंस कर दिया है और तो और प्रजापतियों के प्रमुख श्रेष्ठ दक्ष की गर्दन को काट दिया। महाराज जब इस तरह से खबर मिली तो भगवान श्री नारायण सुदर्शन चक्र धारण करके आए। शंकर भगवान ने माता सती के अधजले शरीर को अपने गोद में उठाया और ऐसा तांडव किया कि उनकी तांडव से एक एक लोक में हाहाकार मच गया। अगर उनके तांडव को अभी नहीं रोका गया तो इस पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। भगवान विष्णु जी ने सोचा, नारायण भगवान ने, यह बड़ी मुश्किलों से तो ये सृष्टि रचाई है और शंकर भगवान तो एक पल में ही सब नष्ट कर देंगे। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को धारण किया और सुदर्शन चक्र को धारण करके सूक्ष्म रूप में शंकर भगवान के पास भेजा और सती जी जो हाथ में शरीर था, क्योंकि शंकर भगवान के हाथ में जब तक उनकी पत्नी की डेड बॉडी रहेगी, शरीर रहेगा, तब तक उनका क्रोध शांत नहीं हो सकता है। इसलिए सुदर्शन को भेज करके सती जी के 52 टुकड़े कर दिए। छोटे छोटे टुकड़े उनके जमीन पर गिरते गए और शंकर भगवान के हाथ से वो छूटती चली गई। महाराज जहां जहां पर माता सती के एक एक टुकड़ा गिरा वहां पर 52 शक्तिपीठ आज हमारी इस पृथ्वी की धरा में भारत राष्ट्र में स्थापित है। भारत बड़ा महान है। इस प्रकार से ब्रह्मा आदि जी सभी देवताओं ने शंकर भगवान के सामने जाने की हिम्मत जुटाई, उनसे निवेदन किया कि प्रभु अब आप इस दारुण दुख को त्याग दीजिए, क्योंकि दुख करना आपको शोभा नहीं देता है। और माता तो अदृश्य रूप में 52 शक्तियों के रूप में विराजमान हो चुकी हैं, इसलिए अब आप इस दुख को त्याग दीजिए। मैं भोले बाबा तो बड़े ही वैसे ही भोलेनाथ हैं, भंडारी हैं। विष्णु भगवान के कहने से शांत हो गए, यज्ञ की रक्षा हो गई। पुनः निस्वार्थ भाव से यज्ञ को पूर्ण कराने का मंथन हुआ। देखिए भगवान का कोई भी कार्य, पूजा, यज्ञ अनुष्ठान जो होते हैं ना, वो भगवान ही पूरा कराते हैं। लेकिन जो दक्ष के भीतर मैं का अभिमान था ना, उसको नष्ट कराना भी भगवान का काम था। ये मैं बड़ा खतरनाक है। कवियों ने कहा है, संतों ने कहा है, कबीर जी ने इस मैं के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे शब्द कहे। कबीर जी की वाणी में आता है शब्द कि मैना ने मैना कहा, मैना ने मैं ना कहा तो मोल भयो 10-20, और बकरे ने मैं कहा तो कबीर कटायो शीश। मैना जो है ना, मैना तोता मैना जो होते हैं ना, मैना की वाणी बड़ी मधुर होती है। तो मैना ने कहा कि मैं ना,
तो उसका मूल क्या हो गया? 10-20। और बकरे ने कहा मैं, तो क्या हुआ? कसाई की दुकान पे कट गया। इसलिए हम लोगों को मैं अपने भीतर नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से दक्ष जी के यहां से हवन यज्ञ की तैयारी हुई। बात यह हुई कि दक्ष का सिर नहीं है तो क्या करना चाहिए? तो बोले इसके सिर के ऊपर बकरे का सिर लगा दो, क्योंकि ये बहुत मैं करता था, खूब मैं करता रहेगा। लेकिन दक्ष को अब जब बकरे का सिर लगा, एक पूर्ण हुआ, तो शंकर भगवान के चरणों में लेट करके माफी मांगी, दंडवत हो गए। कह रहे कि हमारे तो दामाद थे, हम तो पुत्र रूप में मानते थे, लेकिन हमारे भीतर के अवमान ने ये सब मानने नहीं दिया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ऐसा भाव रख करके उन्होंने क्षमा मांगी। उसी समय से दामाद के जो पुत्री का जो पति होता है उसके पैर छूने का प्रचलन चलने लगा महाराज। इस प्रकार से सती जी ने भी जब अग्निकुंड में अपने आप को दहा किया, उस समय भगवान से एक वरदान मांगा था कि सती मरत हरे सन वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। ये कहा कि मेरे अनेकों अनेक जन्म हो जाए, लेकिन मुझे पति के रूप में भगवान शिव का ही अनुराग प्राप्त हो। तो भगवान राम ने उनकी इस भावना को निहित करते हुए उनको वरदान दिया कि जाओ कि तुम जो है शिव को ही प्राप्त होती रहोगी महाराज। इसलिए हमको कभी भी अपनी पुत्रियों से बैर भाव नहीं रखना चाहिए। अरे पुत्रियां तो इस सृष्टि की जननी है, क्योंकि मातृत्व शक्ति के रूप में हम सब भी किसी न किसी की पुत्री के गर्भ से ही पैदा हुए हैं ना। तो पुत्रियों के विषय में हम लोगों को बहुत विशेष धारणा रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल पुत्रों से तो कोई उम्मीद रख नहीं सकते हैं, तो कम से कम पुत्रियों के लिए तो कुछ सोचे। कुछ ना देंगे तो कम से कम इस सृष्टि में हमारे वंश की वृद्धि तो करेंगे। संतों ने कहा ना कि राम भजत बिटिया भली और राम विमुख नहीं पूत, और सबरी तो वैकुंठ गई और धुंधकारी भयो भूत। देखो सबरी जो है ना वो भी बेटी है, वो भगवान के धाम को प्राप्त हो गई, और धुंधकारी बेटा है, वो भूत बन गया, प्रेत बन गया। इसलिए राम भजत बिटिया भली, जो भगवान की धारणा को रखता है वो बिटिया भली है बेटे से महाराज। यहाँ माता सती जी ने कहा कि देखो मुझे जड़ बुद्धि के यहाँ भले ही पैदा कर देना, मुझे जड़ के यहाँ पैदा कर देना, पत्थर दिल वाले के यहाँ पैदा कर देना, लेकिन दक्ष के यहाँ पैदा मत करना। इस कारण उन्होंने जब पत्थर की बात कही तो दक्ष जी के बजाय इस बार माता का जन्म जो है पर्वतराज हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया गया। ये जन्म जो पार्वती जी के रूप में हुआ, वहां नारद जी पधारे, और नारद जी आकर के सबसे पहले उस सुकुमारी कन्या पार्वती जी के भविष्य को देखने लगे आगे, और कहने लगे, हिमाचल राज ने कहा कि मेरी पुत्री के जीवन में क्या है ये बताइए। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, आप हृदय में विचार करके मेरी कन्या के गुण दोष बताइए। महाराज नारद जी ने जैसे ही देखा तो कहा, बोले आपकी पुत्री हिमाचल जी, आपकी पुत्री के तो बड़े ही सौभाग्य हैं, लेकिन आपकी पुत्री का जो वर होगा वो बड़ा ही इतम होगा। बोले कैसे? बोले महाराज वो अमान होगा, उसका कोई मान सम्मान नहीं होगा। अब अमान कहा उन्होंने, अर्थात मान से भी हटकर होंगे, लेकिन हिमाचल जी ये समझने लगे कि उनका कोई मान सम्मान नहीं होगा। महाराज बोले आपके जो पुत्री के पति होंगे उनका कोई माता पिता नहीं होगा। महाराज उदासीन होगा, विशाल जटाओं वाला होगा, जो भी जैसा दिखेगा। और हाँ, मुख्य तो बात ये बताऊं मैं आपको कि उसका वेश कैसा होगा। बोले उसका वेश कैसा होगा? अमंगल वेश होगा, जटाधारी होगा, निष्काम हृदय, नंगा, अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। और इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है और इसको कोई मिटा नहीं सकता है। हिमान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है उसे देवता, दानव, मनुष्य, नाग, किन्नर, मुनि आदि कोई नहीं मिटा सकता।
दुल्हा तो यही मिलेगा, ऐसी हरि की इच्छा है। लेकिन राजन तुम इतना भी दुखी मत होइए। तो हिमाचल बोले दुखी क्यों ना हूं, मेरी पुत्री के दुर्भाग्य हो गए हैं कि उसके जीवन में ऐसा दुल्हा आया है। बोले अरे सुनो तो सही, एक मेरी नजर में बहुत अच्छा दूल्हा है। आपकी पुत्री के भाग में बाबा बैरागी तो लिखा है, लेकिन मेरी नजर में एक बहुत अच्छा सामर्थ्यवान है, उसको कोई दोष नहीं लगता है, उसके कोई दोष नहीं लगता है। और मेरे अनुमान से वे एक ही हैं, वो है शिव जी। यदि शिव जी के साथ में आपकी पुत्री का विवाह हो जाए तो दोषों को भी कोई भी मानेगा ही नहीं, क्योंकि जो सर्वज्ञ होते हैं उनको दोष लगता ही नहीं है। महाराज इस प्रकार से हिमांचल जी बोले अरे इस प्रकार से तो है, तो जल्दी से बात करिए। बोले महाराज उनके यहाँ तो बड़े बड़े ऋषि संत मुनि आदि जाते हैं, और ऐसे दुल्हा अगर मिल जाए तो आपकी पुत्री का भाग्य उदय हो जाएगा। महाराज सती जी के जब ये दूसरा जन्म हुआ तो उनको तो ये पहले से ही वरदान था कि उनको भोले बाबा मिलेंगे। बाबा इस प्रकार से अपने मन में धारणा लेकर के उस समय जब सती जी शरीर पूरा हो गया तब वहां भगवान राम के ध्यान में बैठ गए थे। इस प्रकार से श्री राम जी को मनाने के लिए सभी देवता उधर पहुंच गए, और इधर नारद जी ने यहाँ पर आके प्रस्तावना निहित कर दी कि आपकी पुत्री का विवाह शंकर भगवान के साथ होगा। महाराज पार्वती जी को जैसे ही पता चला तो भगवान की साधना करने के लिए बैठ गई, और ये प्रार्थना भगवान से करने लगी कि मुझे पति के रूप में शिव ही प्राप्त हो। महाराज जब सती जी पार्वती जी वहां पे साधना करने लगी तो सप्त ऋषियों को शंकर भगवान ने भेजा, जाओ परीक्षा लेके आओ। संत लोग आए, उन्होंने कहा कि तुम किसकी आराधना कर रही हो, क्या चाहती हो। माता पार्वती जी बोली ऋषि जन मैं अपने गुरु नारद जी के वचनों को मान करके जल पर दीवार खड़ी करना चाहती हूँ, मैं तो शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। सप्त ऋषियों ने सोचा कि पार्वती शैल पुत्री है, अर्थात पहाड़ की बेटी है, सोच और हट भी पहाड़ जैसी है। पार्वती जी की हट को छुड़ाने के लिए सर्वप्रथम गुरु की निंदा करनी चाहिए। अरे ऐसे गुरु ने तुमको कहां से ज्ञान दे दिया। बोले ऐसे गुरु को छोड़ो। बोले आपको गुरु ने भटका दिया है। अरे शिव से विवाह करोगी, अरे शिव तो वो सन्यासी है, उसमें क्या रखा है। महाराज लेकिन यहाँ पार्वती जी कहने लगी चाहे कुछ भी हो जाए, पति के रूप में तो मुझे शिव जी ही चाहिए। पार्वती जी की इस हट को देख करके वहां शंकर भगवान जो अपने अंतर ध्यान होकर के देख रहे हैं, उन्होंने समझ लिया कि ये तो मेरी सती जी हैं। बोले अब तो इन्होंने मन में वचन ले ही लिया है, लेकिन परीक्षा लेनी जरूरी थी। महाराज इस प्रकार से सप्त ऋषियों ने माता पार्वती जी को बहुत भटकाने का प्रयास किया। कहा अरे पार्वती जी, भवानी जी, आप लोगों को तो सोच लेना चाहिए कि शिव से तुम्हारा कोई संबंध नहीं हो सकता है। तो ऋषियों के मुख से एक शब्द निकल गया भवानी, अर्थात शिव की अर्धांगिनी। तो ये शब्द जैसे ही निकला वैसे ही माता खुश हो गई। माता ने कह दिया कि देखो ऋषिजनों, आपके जिह्वा पर जो वाणी आई है वो ब्रह्म वाणी है, अब तो वो मिथ्या हो ही नहीं सकती है। आपने मुझे भवानी नाम दिया है, अब तो मैं शिव की अर्धांगिनी होके ही रहूंगी। लेकिन ऋषियों ने कहा कि अरे देवी तुम नहीं जानती हो, अरे वो तो सन्यासी आदमी है, उसके साथ तुम पछताओगी। महाराज बहुत सुंदर से भजन के साथ में ऋषियों ने जिस तरह से भटकाया और माता पार्वती जी का क्या संकल्प रहा। यहाँ पर ऋषि कहते हैं कि शिव तो ठहरे सन्यासी, शिव तो ठहरे सन्यासी, अरे गौरा पछताओगी। शिव तो ठहरे सन्यासी, गौरा पछताओगी। शिव तो ठहरे सन्यासी, अरे गौरा पछताओगी। सन्यासी गौरा पछताओगी। अरे भोला योगी संग कैसे अरे जिंदगी बिताओगी।
बोल योग सती कैसे हम जिंदगी बिताओगी। शिव को तेरे सन्यासी गौर पछताओगी। शिव तेरे सन्यासी गौर पछताओगी। शिव जी का डेरा है, ऊंचे ऊंचे पर्वत पर शिव जी का डेरा है। दंड की सवारी तुम, दंड की सवारी तुम, कौन ऐसे कर पाओगी। शिव कपड़े सन्यासी और कौन पछताओगी। आगे ना कोई पीछे थोड़ा तेरे दूल्हे से, आगे ना कोई पीछे थोड़ा तेरे दूल्हे से, आगे ना कोई पीछे थोड़ा तेरे दूल्हे के, आगे ना कोई पीछे थोड़ा तेरे दूल्हे। दिलवाला 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 हाल गौरा, हर किसको सोचा होगी। सन्यासी गौरा पछताओगी। नैनों में पली गौरा राजे दुलारी हो, नैनों में पली गौरा पली गौरा राजे दुलारी हो, महलों में पली गौरा राजे दुलारी हो। शिव जी को कामदेव जी ने अपने शरीर को आहूत कर दिया और भगवान भोलेनाथ की समाधि को तोड़वाया। उस समय भगवान ने जब तीसरा नेत्र खोला तो उस समय कामदेव जी जलकर भस्म हो गए थे, लेकिन लोक कल्याण की भावना थी। महाराज इस प्रकार से देवताओं ने आह्वान किया, बड़ी मुश्किलों से जाके भोलेनाथ को मनाया, क्योंकि उस मनाने के परिप्रेक्ष्य में स्वयं भगवान राम जी ने उनके हृदय में विराजमान होकर आदेश दिया कि भोलेनाथ अब आपको विवाह कर लेना चाहिए। महाराज जब भोलेनाथ विवाह के लिए तैयार हुए तो सोचा कि चलो भाई तैयारी करते हैं, निमंत्रण कैसे कैसे, तो सारे बाराती तैयार हो गए। देवता लोग तो बड़े खुश थे, भोले बाबा की बारात को पहली बार देखेंगे। महाराज बोले चलो भगो 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 भगो, अपनी अपनी तैयारियां करो, कल बारात में चलना है। बोले बारात की तैयारी करनी है। तत्काल प्रभाव से सारे देवताओं ने अपनी अपनी तैयारी कर दी। विष्णु भगवान ने अपने गरुड़ को तैयार कर लिया, नहला धुला के। कुबेर ने अपने पुष्पक विमान को फूलों से सजा लिया। अरे महाराज सब अपनी अपनी तैयारियों में, पोशाकें सिलवाने में, कोई फेशियल करवाने में लग गया, कोई मेकअप करवाने में लग गया, सब देवता सजने समझने लगे। और जो दूल्हा है वो दूल्हा बेचारे बैठे हैं, उनका कोई सम्मान नहीं, कोई सत्कार नहीं, कोई उनकी तैयारी नहीं। वो तो बस वही भस्म रमाए बैठे हैं।
इस प्रकार से बाबा बैठे हुए हैं, कह रहे बारात की तैयारियां हो गई। बोले बाबा बारात की तैयारियां तो हो गई। जो गढ़ थे नंदी भृंगी बोले बाबा आप कब तैयार होंगे? बोले सारे देवता अपने अपने वाहनों को संवारने लगे, आपका तो नंदी कब तैयार होगा? सारे देवता अपने अपने मेकअप को करने में लगे हुए हैं। कोई ब्यूटी पार्लर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन आप तो ऐसे ही मंगल भेजदारी बैठे हैं। तभी तो दक्ष ने आपको अमंगल भेजदारी कह दिया। बोले कुछ तो सुधारो अपने आप को बाबा, दूल्हा बन के जाओगे। लगे समारण सकल सुर वाहन विविध विमान। सारे देवता तो अपने अपने विमानों को संभालने लगे, और आप तो कोई विमान ना संभालो, कम से कम अपने नंदी को तो सजा लो। महाराज शिव जी के गढ़ों ने शिव जी के श्रृंगार करने की इच्छा जताई और निवेदन किया कि बाबा हम चाहते हैं कि आपका श्रृंगार थोड़ा सा कर दो। अब महाराज शिव जी ने कहा कि चलो अपने ही बच्चे हैं, श्रृंगार करने की ज्यादा इच्छा जता रहे, तो बोले ठीक है कर दो कोई बात नहीं। शिव जी के गढ़ों ने शिव जी का श्रृंगार करना शुरू किया। जटाओं का मुकुट बना करके सिर पे सजा दिया, सांपों का मोर बना करके लगा दिया। शिव जी ने देखा कि कान तो खाली पड़े हैं, तो कानों में बिच्छू और सर्पों की कुंडल डाल लिए। महाराज शरीर पर भस्म रवा ली, वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया, मस्तक पर चंद्रमा विराजमान कर लिया और जटाओं में गंगा जी को विराजमान कर लिया। तीनों नेत्रों में सांपों को, जनेऊ को, गले को, विष में छाती में नरमुंडों की माला को धारण कर लिया। और इस प्रकार उनका वेश जो है अशुभ होने पर भी बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा था। महाराज सारे नंदी भृंगियों ने सोचा कि बाबा को अभी पाउडर नहीं लगाया, बाकी तो सब चीज लगा दी। बोले पाउडर लेके आए, तो पास में ही शमशान घाट था, नई चिता कोई जली थी, उस पे भस्म उठा लाई और सारी बाबा के चेहरे को पोत दिया, लपेट दिया, पूरा सफेद सफेद कर दिया। बोला आप बाबा सज रहे दूल्हा की तरह। भजन है सज रहे बोले बाबा। महाराज इस प्रकार से बाबा का सुंदर श्रृंगार होने लगा। बाबा को देख करके सारे जो देवतागण, ऋषिगण और जो भी बारात में शामिल होने आए, सब लोग देख के बाबा को बड़े प्रसन्न हो रहे थे। बोले सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, बनवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, बनवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, बनवाले दूल्हे में, निराले सजी रहे हो, सजी रहे भोले बाबा सजी रहे भोले बाबा। Thank you.
बोले शंकर भगवान की बोले पार्वती पते हर हर महादेव। महाराज इस प्रकार से भूत बावन भगवान को वास्तविकता में भूत जैसा ही बना दिया, इतना सुंदर सजा दिया कि ना तो तारीफ करने में बनती है और ना ही बुराई करने में। अब ये भी नहीं कह सकते हैं बाबा अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो बाबा का क्रोध कौन सहेगा। बारात में जाने की सब तैयारियां हो गई, बारात में प्रस्थान करने के लिए इंद्र आदि देवता नारायण भगवान सब आगे आगे चलने लगे और सबसे लास्ट में अंतिम छोर में बाबा महादेव आने लगे, क्योंकि देवताओं ने प्लानिंग कर ली कि बोले बाबा के संग में अगर वहां बारात में जाओगे ना तो ना तो लड्डू मिलेंगे खाने को, ना बर्फी मिलेगी, ना कोई सम्मान होगा, ऊपर से लट और पड़ जाएगा। क्योंकि बाबा का रूप देख करके हो सकता है बारात कैंसिल हो जाए, हो सकता है कि हिमाचल राज्य अपनी पुत्री का विवाह ना करे तो बेफालतू बारात बेरंग होकर लौट आएगी। इसलिए आगे आगे चलो, सबसे पहले अपने लोग हम सब दावत मारेंगे करके और बढ़िया से दावत खाएंगे और बाद में बाबा जाएंगे, अगर विवाह होए ना होए बाद में का करना। ऐसी प्लानिंग करके सभी देवता शिव जी की आज्ञा को पा करके आगे आगे चलने लगे। बाबा ने देखा ये तो सब तो आगे भाग गए, तो हमारे साथ कौन। बाबा ने कहा हम भी अपने बरातियों को बुलाते हैं साथ में। शिव जी ने आज्ञा की और जैसे ही डमरू बजाया तो देखा कि कोई दुबला पतला मोटा, कोई अपवित्र, कोई पवित्र, कोई वेश धारण, कोई गहने और कोई कपाल क्रिया भांति करते, कोई खून में लपटा हुआ, कोई आधे सिर का, कोई पूरे सिर का, कोई 1 हाथ का, कोई 2 हाथ का, कोई 10 हाथ का, ऐसे करके तमाम भूत प्रेत पिशाच नरमुंड और यक्षिणी दक्षिणी पता नहीं क्या क्या कौन कौन से प्रकार के भूत प्रेत आ गए। महाराज इस प्रकार से भांत भांत के कौतुक तमाशे होते जा रहे हैं। इधर हिमाचल जी एक विचित्र मंडप बनाया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आज बाबा ने अपनी पुत्री को बड़े स्नेह के साथ में विदा करने की तैयारी की है। सभी अगवानी करने वाले प्रसन्न होकर नाचने लगे, बोले बाराती आ ही नहीं है, चलो ये दिखाई दे गई है बारात। तो बारात के पहले ही द्वार पर सबसे पहले नारद जी वहां पे खड़े हैं अगवानी करने के लिए। तो सबसे पहले हरि नारायण विष्णु भगवान का जो है गरुड़ विराजमान होता है। तो बाराती कहते देखो दूल्हा कितना अच्छा है, इतना सुंदर दूल्हा माता पार्वती के लिए। तो नारद जी कहते अरे ठहर जा, शांत हो जा। बोले जे दूल्हा ना है, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। बाराती सोचते हैं जे बाराती है, वहां जो अगवानी करने वाले कहते जे बाराती है, इतना सुंदर बाराती, हम तो जाइए दूल्हा समझ रहे, तो जानो मतलब दूल्हा कितना सुंदर हो। महाराज अब जैसे ही विष्णु भगवान निकले तो पीछे से इंद्र आए। अब इंद्र तो स्वर्ग के राजा हैं। जैसे ही उनको देखा तो स्वागत करने वाले बोले देखो दूल्हा कितना सुंदर आया है, इतना सुंदर दूल्हा है, देखो ये तो पिछले वाले से भी बहुत सुंदर लग रहा है। अब नारद जी बोले अरे पागल रुक तो जा, कम से कम ये भी दूल्हा ना है। बोले ये भी दूल्हा ना है। बोले दूल्हा तो पीछे आ रहा है। इतने सुंदर सुंदर बाराती आ रहे तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। महाराज इस तरह से धीरे 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 सारी बारात पहुंच गई, सबने खाया पिया मौज मारी, सब फ्री हो गए। अब सबसे लास्ट में आके बाबा का बड़ा बड़ा सा जो है विमान दिखाई दिया, नंदी। अब बाबा नंदी में पीछे मुंह करके बैठे हैं, नंदी आगे चल रहा है। और महाराज जैसे ही नंदी के साथ में जो भूत प्रेत पिशाच नरमुंड आदि जो भी आए हुए थे ना, जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया धूल उड़ती हुई धुंधकारी की तरह ऐसे उत्पात मचाते हुए आ रहे हैं, उछलते कूदते नाचते गाते। गांव के लोगों ने देखा अरे बाबा बारात कहाँ आ रही है, तो भूत प्रेत आ रहे हैं। बालक भगे वहां से उल्टे पैर। गांव में जाके हंगामा हो गया, बोले बारात नहीं आई है, तांडव आ गया है तांडव। बोले ऐसी बारात तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी है। नारद जी सोचे अब तो हम जूते पड़ जाएंगे हमारे ऊपर। नारद जी भगे वहां से। तो ब्रह्मा जी बोले भागो कहीं मत, विधि का विधान है,
दक्ष जी के उनके हिमाचल जी के पास पहुंचे और हिमाचल जी से कहा, बोले अभी आप रुको, अभी देखो आगे क्या होता है। माता मैना जी द्वार पर आके अगुवानी के लिए दूल्हे के पास आई, तो नंदी जी के साथ में जैसे ही शंकर भगवान आगे बढ़े तो शंकर भगवान को दिखाई दे, तब ना आरती किसकी उतारे, तो शंकर भगवान तो पीछे मुंह करके बैठे हैं। तो शंकर भगवान ने कहा नंदी से घूमो। नंदी जी घूमे और जैसे ही शंकर भगवान को देखा, शंकर भगवान का फनफनाता हुआ नाग दिखाई दिया और माता आरती उतारने के लिए आई तो खाली हुई गिर पड़ी खाने में। माता बेहोश होकर गिर पड़ी और नारद जी को गालियां देने लगी, बोले नारद तुमने मेरी बेटी का जो है कैसा दुर्भाग्य करा दिया, कैसा दूल्हा बता दिया, अच्छा बता के तो बड़ा बुरा दिखा दिया। नारद जी बोले देखो माता आप परेशान मत होइए, ये तो विधि का विधान है और आप जो समझ रही वैसा कुछ भी नहीं। बोले अरे उसके गले में तो काले काले नाग लटके हुए हैं, कान में जो है सांपों की माला पड़ी हुई है, कुंडल बने हुए हैं, बिच्छी लटके हुए हैं, ये बिच्छुओं की माला पहन के आया है, नरमुंडों की माला पहन के आया, कैसा दूल्हा है। शंकर भगवान समझ गए कि यहाँ सब भयभीत हो रहे हैं। तो उस समय ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवताओं ने निवेदन किया कि बाबा अब तो थोड़ी इज्जत रखो, अब तो इस स्वरूप को थोड़ा संभाल लो। महादेव जी ने उसी समय एक क्षण में अपनी माया से अपने शरीर को ऐसा सुंदर सजाया, ऐसा लगा कि चंद्रमा की तरह चमचमाता हुआ उस तेज सूर्य की तरह तेज लिए हुए 16 वर्ष का कोई नवयुवक जवान हो। ऐसे सुंदर स्वरूप को देख के माता मैना जैसी उठ के खड़ी होती है, कहती अरे ये हमारी पुत्री का दूल्हा है। बोले ऐसे तो ये सैकड़ों इंद्र खड़े हो जाएं तो भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। विश्व में मुझे इस सृष्टि में कोई ऐसा दूल्हा दिखाई नहीं दे रहा है सिवाय नारायण भगवान को छोड़ करके, ये तो साक्षात नारायण के समान है। गांव में जब ये पता चला कि शंकर भगवान तो देवादिदेव हैं और उनकी पुत्री भवानी है, तो हिमाचल राज ने बड़े ही भव्य तरीके से दोबारा से पूरे नगर को सजाया और कहा अभी तक तो हमारी पुत्री का विवाह था, लेकिन अब जगत जननी माता भवानी का विवाह है, इसलिए हम सब उस पुत्री रूपी अपनी बेटी को प्रणाम करते हैं। उस समय हिमाचल जी ने और मैना जी ने अपनी पुत्री को चरणों में दंडवत होकर प्रणाम किया, क्योंकि अब उनको लग रहा है ये हमारी पुत्री मात्र नहीं है, ये तो जगत जननी भवानी है। महाराज इस प्रकार से बाबा ने अपने रूप को सजाया तो इधर नगर को दोबारा से सजा दिया गया। नगर को सजा करके बाबा के विवाह की तैयारियां की गई, मंच पर लाया गया जहां पर वरमाला का कार्यक्रम था। इनको आपको इधर ही अभी समस्त माताएं बहनें जो है ना, भगवान के इस दिव्य और भव्य बारात में कैसे माता जगत जननी भवानी जी शंकर भगवान को वर्ण करेंगे और किस तरह से वे अपने पूर्व जन्मों के 107 जन्मों के पुराने पति को प्राप्त करेंगे। बहुत ही भव्य दृश्य है। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आप सबको बराती बनने का अवसर मिला। आप सबको एक पुत्री रूपी पार्वती भवानी की कथा में उनके विवाह में आकर के ये अधिकार प्राप्त हुआ है कि आप लोग चाहें तो अभी यहाँ पर जब बरमाला हो जाएगी ना, उसके बाद नीचे फिर कुर्सी डाल दी जाएगी, तो जो एक पुत्री भाव के रूप में माता का श्रृंगार करना चाहे, उनका तिलक पूजन करना चाहें या दूल्हे की आरती उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, थोड़ी देर की बात है। इस प्रकार से पूरे नगर को सजाया गया और माता जो है जो बरमाला लेकर हाथ में खड़ी होती है, बरमाला लगी और बाबा को वर्ण करने के लिए समस्त बाराती उनके इस दिव्य भव्य दर्शन को कर रहे हैं। यजमान से कहिए कि आकर के आशीर्वाद प्रदान करें। भैरो बाबा बजाएंगे आजा, भैरो बाबा बजाएंगे आजा, भैरो बाबा बजाएंगे आजा, भैरो बाबा बजाएंगे आजा, भैरो बाबा बजाएंगे आजा।
बन के बाराती है ब्रह्मा जी आए, बन के बाराती है ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु 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 जी आए। और आरती उतारे मेरा माता, मेरा बाबा बजाए मेरी प्यारी की गौरा बनेगी दुल्हनिया, प्यारी तो गौरा बनेगी दुल्हनिया, प्यारी की गौरा बनेगी दुल्हनिया, प्यारी की गौरा बनेगी दुल्हनिया। सत्याएंगे बोले बाबा, तेरा बाबा बजाएंगे गाना, तेरा बाबा बजाएंगे गाना, तेरा बाबा बजाएंगे गाना, तेरा बाबा बजाएंगे गाना। घर से चलेगी मैया डोली में बैठेगी, घर से चलेगी मैया डोली में बैठेगी, घर से चलेगी मैया डोली में बैठेगी, घर से चलेगी मैया डोली में बैठेगी। आप सब लोग धीरे धीरे करके एक एक करके आके माता भवानी और शंकर भगवान के जो दूल्हा दुल्हन के रूप में बैठे हैं उनका टीका बंधन जो भी करना चाहें जल्दी जल्दी कर ले, क्योंकि आरती का समय हो जाएगा, फिर उस समय टाइम नहीं मिल पाएगा और भोले बाबा भी अपनी दुल्हन को लेके चले जाएंगे, फिर कुछ हो नहीं पाएगा। इससे बढ़िया जल्दी जल्दी से आकर के उनका तिलक बंधन पूजन कर लें और फिर 5 मिनट बाद हम लोग एक अच्छे से भजन के साथ में फिर आरती का कार्यक्रम। आई भोले बाबा, आई भोले बाबा बाराती लेके, जाएगी मोरा घूमने साथ में, आए भोले बाबा बाराती लेके, जाएगी मोरा घूमने साथ लेके, हम जाएंगे मोरा घूमने साथ ऐसा करते हैं कि बीच में हम आरती भी कर लेंगे और धीरे धीरे करके आप उनका ये भी काम करते रहना, नहीं तो फिर आप सब लोग घर पे जाने के लिए फिर लेट होंगे। हरि भोले बाबा बड़े रसिया, ओ भोले बाबा बड़े रसिया, गोरा के पिया तुम भोला भोला। हाँ भोले बाबा बड़े रसिया, भोले बाबा बड़े रसिया, भोले बाबा भोले बाबा बड़े रसिया, भोले बाबा बड़े रसिया, गोरा के पिया तुम भोला भोला। ये गोरा के पिया तुम भोला
भगवान की जय। इस स्थान से मेरा बस यही निवेदन है कि आप लोगों का हृदय का निवास जो है ना, यहाँ गांव देवी से लेके वृंदावन से सीधे तार जुड़ जाएंगे तो मुझे भी खुशी हो जाएगी। मेरा भी सौभाग्य रहेगा कि बार बार कथा हो या ना हो, लेकिन मंदिर पे तो आते ही रहेंगे किसी न किसी कारण से। तो आप सब लोग विशेष रूप से वृंदावन जरूर पधारें। वृंदावन में आकर के और फिर वृंदावन की महिमा आप यहाँ मंदिर पे बताएंगे आके, तो इस मंदिर का कनेक्शन सीधे वृंदावन से होगा। ये आरती की शुरुआत करते हैं। ओम चंद्रभागा सोजाक्षो सूर्योदय श्रोत्वानो विहारी आरती गाँव प्यारे, आरती गाँव प्यारे, आपको मनाओ श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ। प्यारी बसी मेरो मन मोहे, प्यारी बसी मेरो मन मोहे, देखी युगल छवि, देखी युगल छवि, बले बले जाओ रमण बिहारी तेरी आरती गाओ, रमण बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया तारी, जिसने तारी दुनिया तारी, उन्हें चरण के, उन्हें चरण के दर्शन पाओ, आके बिहारी तोरी आरती गाओ, आके बिहारी तोरी आरती गाओ। ओ नाथ अनाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे नाथ आप हो। प्यारी छवि तेरी, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ। ओ श्री हरिदास के प्यारे को पढ़ो, श्री हरिदास के प्यारे को पढ़ो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ। बिहारी तोरी आरती गाओ, बिहारी तोरी आरती गाओ। शिवाय नमः शिवाय, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 ऊपर की मेरे अज्ञात लगी अब तो
आजा। हरि ओम। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः।